हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं शम्स की कहानी। शम्स की कहानी में आज हमारे साथ में शामिल है नबील भाई। नबील भाई जो है वो मदनपुरे में एक एक्टिव जो है सोशल वर्कर हैं। साथ ही साथ इनकी जो है मोबाइल की दुकान है, शॉप है, ये बिजनेस करते हैं मोबाइल का। लेकिन एक सोशल वर्कर भी है जो कि खास करके हॉस्पिटल्स में लोगों को, जो मरीज को सपोर्ट करते हैं। नबील जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप जो है इलाके में मदनपुरा, नागपाड़ा जैसे इलाके में साफ सफाई के ऊपर क्या देखते हैं? सर, हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास ज़रा भी सफाई नहीं है। हम सफाई नहीं रखना पसंद करते, ऐसा हो गया है। बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों में, हमारे में एक निफ सादा ईमान है सफाई रखना, बट हम आसपास सफाई नहीं रखते, जो कि एक सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी का भी एक वो है कि स्वच्छ अभियान चलता है, तो उस कारण भी हमको सफाई रखना चाहिए। और एक हमारे जो मुस्लिम में सफाई रखने का आदेश है, हम उसको भी उनका पालन करना चाहिए। इसमें यहाँ पे आप दो तरीके की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों में जो सफाई बताई गई है, मुसलमान जो है वो बराबर से उसका पालन नहीं करते, सफाई नहीं रखते, या कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, उसके ऊपर आप रोशनी डालें। ठीक है, उसमें कैसा है, बीएमसी के जो कुछ जो काम करते हैं, जो रोड पे सफाई करते हैं, वो कुछ अवेलेबल नहीं है। ये लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव चले गए, यहाँ उनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी, कारोबार बंद था, काम धंधा बंद था, तो वो अभी गांव में है। तो कुछ आदमी की कमी की वजह से भी आसपास सफाई नहीं हो पा रही है। थोड़ी थोड़ी बारिशों में पानी भर जा रहा है हमारे रोड पे, हम गलियों गलियों में सब वीडियो आती है, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप वगैरह पे, तो देखते हैं कि कितना पानी भर जाता है, गटरें बहती है, उल्टा गटर का पानी रिवर्स होता है। तो ठीक है, उनके वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो लोग भी इतना काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उन लोग रोड पे उतर के अपना काम दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बीएमसी के लोकल कॉर्पोरेटर हैं, या जो वार्ड ऑफिस यहाँ का जो लगता है, ई वार्ड जो लगता है, म्यूनसिपल ऑफिस जो है, उसको जिम्मेदार मानते हैं, या कि जो लोकल नागरिक हैं, जिन लोगों ने गटर में जो कचरे डाल दिए, उनको आप मेन दोषी मानते हैं? कौन दोषी आपकी नज़र में ज़्यादा है? दोषी तो जो लोकल एरिया के घर में रहने वाले लोग हैं, चौल में, बिल्डिंगों में, वो अपने आसपास सफाई नहीं रखते, कचरा ऐसी फेंक देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें गटरों में जाके फंस जाती है। तो छोटों से स्टार्ट होता है, तो फिर उनके ऊपर जो जो जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर कौन है, लोकल एरिया का कॉर्पोरेटर कौन है, फिर वो बीएमसी का ऊपर कौन है, तो धीरे धीरे वहाँ तक के जिम्मेदारी जाती है। तो एक छोटे से लेके बड़े तक जिम्मेदारी जाती है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आम जनता ही हम लोकल दोस्त यार आस पड़ोस में सफाई नहीं रखते हैं। कैसा कैसा माहौल रहता है, कचरा, बदबू आना, और फिर उससे बीमारी पैदा होती है। एक तो कोविड चल रहा है, ऊपर से मलेरिया, टाइफाइड, ये वो हर घर में एक ना एक शख्स, बूढ़ा बच्चा बुखार से जुलझ रहा है। फिर उनको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में लाइन लगाओ, दवा लो, फिर आदमी जो है हॉस्पिटल जाने से भी घबराता है। तो क्यों ना हम अपने आसपास सफाई रखें, खास तौर पे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास में क्या कोई तरीका, कोई उपाय है, या बीएमसी को कुछ आप कहना चाहेंगे कि सफाई किस तरीके से रखी जाए, या जनता किस तरीके से अपने आप में अवेयर करे और लोगों को ये बताएं कि आसपास में किस तरीके से सफाई रखें? देखो, बेशक खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपने आसपास सफाई रखना पसंद करोगे तो तुम्हारे आस पड़ोस वाले सफाई रखना पसंद करेंगे। देखा देखी एक अच्छी चीज़ होगी, आदमी साफ सफाई रखेगा, मच्छर नहीं आएगा, जिससे डेंगू, मलेरिया इतना बीमारी फैलती है। उसके कारण आदमी कितना तो ऐसे कि मौत हो गई, जिसके डेंगू मलेरिया के तेज़ बुखारों से उनकी मौत हो गई। तो आसपास ध्यान रखे, सफाई का ध्यान रखे। मच्छरों जो आते हैं बीएमसी में कंप्लेंट दे कि कैसा वो धुएं वाले आते हैं, जो मशीनें आती है सरकार की तरफ से और धुआं करके जाती है, जिससे मच्छर वगैरह सब कम होता है। तो ये तो हो गई सफाई की बातें। ठीक है, आपने बखूबी बताया कि इस तरीके से जो है हम साफ सफाई रखें इलाके में, और जिससे जो बीमारियां हमें से दूर रहेंगी। इसके अलावा और कौन से नए मुद्दे जिस पे आप जो है रोशनी डालना चाहेंगे? हमारे एरिया में देखा जा रहा है, अनलॉक है, हमारा पूरा मदनपुरा, मोहम्मद अली रोड, हमारे तमाम आसपास के एरिया सब अनलॉक हो चुके हैं, धंधा सब चालू है, लोग जो है रोड पे चल फिर रहे हैं बिंदास, कुछ वो नहीं है। कोई नए केसेस का भी बहुत रेयरली सुनने में आ रहा है। तो हो सके तो देखो, हर इंसान अपने कारोबार और धंधे खुलने के पीछे पड़ा हुआ है, लोकल ट्रेन खुलने के पीछे पड़ा, लेकिन हमारी अपील ये है, मैं एक नौजवान हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मस्जिदें खोली जाए। हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिद आबाद रहे, हमारी मस्जिद जल्द से जल्द खुली जाए। हम अपने सीएम उद्धव ठाकरे से अपील करना चाहते हैं कि वो मस्जिदें खोल दे, हमारी इबादत गाह, और मस्जिद नहीं, मंदिर भी, गुरुद्वारा भी, हर इबादत गाह खोल दे कि इंसान अपने भगवान से जुड़ सके। हम भगवान से जुड़ सके, उनसे दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, ताकि इंसान मुतमईन हो जाए कि हाँ ठीक है,
सब हो गया, एक वक्त जो था एक लॉकडाउन का और बीमारी का वो बीत गया, तो अल्लाह का वो शुक्र कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके और हर कोई मतलब अपने उसमें इबादत कर सके बस। आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो मस्जिद मंदिर है और गुरुद्वारा जितने भी मतलब के जगह हैं ये सब खोल दी जानी चाहिए। हाँ, जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खोला जाए, ऐसा नहीं है कि बस खोल दे फिर लोग वही भीड़ कर रहे हैं, मतलब फिर कोई उंगली उठा सके, कोई एक समाज के ऊपर दूसरे समाज के ऊपर उंगली ना उठा सके। अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका पालन करेंगे, जैसा जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन बीएमसी या सरकार इशू करेगी उस पर हम अमल करके हम अपनी नमाजें और मंदिरें खोल सकें। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन जो है उन्होंने मुद्दा उठाया था कि मॉल खुल गए हैं और दारू शराब की जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं, लेकिन मस्जिद मंदिर जो है वो नहीं खोला जा रहा है, इस पे काफ़ी लोगों ने कटाक्ष किया है उद्धव ठाकरे साहब पे, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, जो एक जिम्मेदार आदमी होता है वो सीएम है, उनके ऊपर मतलब एक उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो वो अपनी जगह ठीक है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तुमको उंगली उठाने से पहले ये सोचो कि उस जगह मैं रहूँगा तो मुझ पे भी उंगली उठेगी। तो उनका जो फैसला है वो सही फैसला है, जनता उनसे खुश है, देखा जाए तो कोई कंप्लेंट नहीं है। वो अपने हिसाब से मतलब बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, बहादुरी से। एक महाराष्ट्र जो था सबसे टॉप 1 पे इंडिया में टॉप 1 पे चलने वाला इंक्रीज होने वाला केस स्टेट था, तो उस पर वो एक उनका एक रोल है, तो वो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, उन पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। कोई दूसरी पार्टी का भी अगर सीएम होता तो उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, वो अपने हिसाब से कर रहे, बट ये कि बस ध्यान दे के वो कर रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा सबको खोल देना चाहिए, इबादत करने के लिए खोल देना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। इसके अलावा आप हमें बताइए कि आपके पास और क्या नए मुद्दे हैं जिसके आप रोशनी डालना चाहेंगे? हमारे पास दूसरा ये मुद्दा है, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, जीडीपी गिर रहा है, ठीक है, बट आजकल देखा जाए तो टीवी पे, मोबाइलों पे, न्यूज़ों में जर्नलिज्म मतलब शेम हो गया एकदम। जैसे उन लोग के पास ऐसा ऐसा वीडियो आती है कि मतलब कैसा मतलब देश हो, कहाँ जा रहा है, मतलब वो एक कंगना रनौत के पीछे भाग रहे हैं, कोई दीपिका के पीछे कार लेके भाग रहा है, उनसे पूछ रहा है कि भाई क्या तुम ड्रग्स लेती हो। देश में वो मुद्दा नहीं है, देश में मतलब भटकाने वाला वो मुद्दा नहीं, देश में मुद्दा ये है कि जीडीपी नीचे गिर रही है, आज नौजवानों के पास नौकरी नहीं, कितने लोगों की, मेरे खुद घर में आसपास लोगों की नौकरियां छूट गई है, जो काम पे नहीं जा पा रहे, ट्रेनें बंद है, बहुत सारी चीज़ है। और दूसरा जो ट्रेन बंद का मुद्दा है, ट्रेन ठीक है चालू करनी चाहिए, लेकिन चालू करने के लिए जो लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ठीक है कल को उद्धव ठाकरे ट्रेन खोलेंगे, मतलब ट्रेन चालू हो जाएगी आम लोगों के लिए, बट अगर केस बढ़ेगा तो फिर उंगली भी तुम उन पे उठाओगे कि भाई गलत फैसला था ये, तो मतलब तुम उन पे उंगली भी उठाओगे, तो मतलब तुम उनको फोर्स भी कर रहे हो, फिर कल को केस बढ़ेगा तो तुम उन पे उंगली भी उठाओगे, तो उनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। आपका यहाँ कहना ये है कि उद्धव साहब जो हैं सीएम की पोस्ट पे, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे, बेहतर ले रहे, अगर कल को केस बढ़ गया तो लोग उंगलियां उठाएंगे, चित भी उनकी, पट भी उनका, तो वो अपने हिसाब से बराबर डिसीजन ले रहे हैं। आप जो है अपने सीएम से संतुष्ट हैं? जी जी बेशक, हम उनसे बहुत संतुष्ट है, हम इस सरकार से भी बहुत खुश है। उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा, हर फेस्टिवल का ध्यान रखा, उन्होंने सबको अपने अपने फेस्टिवल अपने अपने तरीके से उन्होंने बनाने का दिया, इस लॉकडाउन में भी उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से आजकल जो बातें उठ रही हैं ड्रग्स के मामले में, दीपिका पादुकोण के मामले में, कि ये ड्रग्स लेती है और जो बॉलीवुड को जो बदनाम किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो असर आने वाले टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी पड़ेगा? देखो, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़े पैमाने पे वो पैसे वाले लोग का चीज़ है। पहले तो हमें लोकल चीज़ पे बात करना चाहिए कि हमारे एरिए में, मतलब मदनपुरा हो, मुस्लिम एरिया हो या और भी कोई दूसरे एरिया है, उस पे नशों पे पाबंदी लगना चाहिए। गुटखा, एमडी, चरस, गांजा, क्या क्या जो भी मतलब नशों की अशिया आम मतलब खुलेआम बिक जाती है, पुलिस की आंख के सामने से बिक जाती है, लेकिन उस पे मतलब गौर करना चाहिए। तो बड़े लोग हैं, नशा करे चाहे कुछ भी करे, उससे ठीक है, वो देश का मुद्दा नहीं है, देश का आम लोगों का मुद्दा है। हम गरीब बच्चे को भी नशा करने की आदत डाल दिया जाती है, तो वो एक मतलब बहुत परेशानी है जो माँ बाप को आगे चल के झेलनी पड़ती है। बच्चा जब नशेड़ी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। अभी हमारा एक दोस्त खास तौर पे साकली स्ट्रीट में रहने वाला, वो मतलब बहुत नशा करता था, तो उसकी एक मौत हो गई, मतलब उसके बहुत जल्द, मतलब वो 22-23 साल का लड़का था। तो उस सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, जो आज नौजवान जो बर्बाद है, वो चीज़ से रोक लगनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए, नबील भाई ने साफ साफ कहा, ये सोशल वर्कर है, इनका साफ कहना है कि दीपिका पादुकोण और जो बड़े सेलिब्रिटी है ये नशा करते नहीं करते ये एक अलग मुद्दा है,
लेकिन पहले जो देश का मुद्दा है वो है गली कुचों में रहने वाले, छोटे स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे, जो नौजवान हैं, जिनके हाथों में जो है ड्रग्स आ चुका है, जो लोग नशेड़ी हैं, इनको इन लत से कैसे बाहर निकाला जाए, जो लोग इन लोगों तक ड्रग्स पहुंचाते हैं उन लोगों पे कैसे अटैक हो, उन लोगों को कैसे जेल के पीछे डाला जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। इसके ऊपर एनसीबी को एक्शन लेना चाहिए। एनसीबी जो है दीपिका पादुकोण हो या दूसरे फिल्मी सितारे हो, इनको बुला के इन्वेस्टिगेशन करे, एक अलग टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ में इन तक के ड्रग्स पहुंचती कैसे है, इन तक सप्लाई करता कौन है, मेन होलसेलर कौन है, कौन से देश से आती है, ये तमाम जो है बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको जो है ये गोदी मीडिया बताता नहीं है। हमारे नबील भाई थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से मतलब छोटे जो बच्चे हैं, जो मासूम लड़के, नए लड़के हैं, इनको कैसे मतलब कि इस ड्रग्स की लत से रोका जाए। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें नबील भाई। ठीक है, उसमें जो हमारे दोस्त यार मतलब छोटे बच्चे जो नशे में मतलब बर्बाद है, तो उन पे पहले सबसे पहले उनके माँ बाप पे जिम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद पे ध्यान दे, उनको मतलब उनको बचाए, उन सब चीज़ से बचाए कि मतलब मेरा बच्चा कहीं गलत जगह ना जावे। तो ठीक है, फिर उसके बाद आगे ये जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी संगत किससे है, मतलब वो किसके साथ दिन भर घूम रहे फिर रहे, उनका मतलब उनका संगत कैसा है, वो नशेड़ी है, सप्लायर है, पेडलर है, मतलब वो लोग नशों का सप्लाई कैसे करते हैं, पैसों की लालच देते हैं कि तुम इतने ये बेटा ये तो रोज़गार तो है नहीं, रोज़गार ऐसे ही डूबा हुआ है, तो ला कुछ काम नहीं है, तेरा जॉब छूटा हुआ है, एक काम कर, ये इतना सारा माल है, तू यहाँ पहुँचा दे, देखो इतना मिल जाएगा, ये तू इतने में बेच, देखो इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें आम लोगों में चलती है। मैं ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई बॉलीवुड स्टार सितारे, वो उनको कैसे नशा पहुँच रहा है, ठीक है, वो बड़े पैमाने पर, लेकिन ये छोटे जो लोग बर्बाद हो रहे, जो कुछ भी मतलब नशा करते हैं, मैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए नबील भाई जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एकदम क्लियर कट बताया, साफ सुथरे तरीके से बताया कि माँ बाप को अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे उसकी दोस्ती है। सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो यहीं से आता है कि उसकी जो संगत है वो खराब लोगों से हो जाती है, जिसकी वजह से वो नशे का आदी हो जाता है। इसके बाद में सेकेंडरी चीज़ आती है कि वो जब लत आ जाती है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो चाहिए कि जो माँ बाप है जिम्मेदारी समझे, अपने बच्चों को सतर्क रहें। तो दोस्तों आपने देखा कि नबील शेख जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें रखी, जैसे कि इन्होंने 3 मुद्दे रखे आज, और इस पर वापस से एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने 3 मुद्दे रखे, हमने अपने आसपास सफाई का मुद्दा रखे, और एक ड्रग्स का मुद्दा रखे, और एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जो भी है वो सब खुल जाए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। हमने हम 3 चीज़ों पे बातें करी हमने आज। तो हम चाहते हैं कि बस अपने आसपास सफाई रखो, और ड्रग्स जो मुद्दा है वो जो बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, हम अपने आसपास देखें कि हमारे आसपास कितना नशा फैला हुआ है, उसमें क्या कोताही हो रही है पुलिस वालों से, जो भी हमारे एरिया के लोकल एमएलए है, एक्टिविटीज़ है जो मतलब ध्यान नहीं देते ये सब मुद्दों पे, तो उन पे वो सब चीज़ पे ध्यान देवे वो। तो दोस्तों आपने देखा कि नबील शेख ने अपने मन की बात रखी यहाँ पे, और जानकारी दी कि इलाके में किस तरीके से अवेयरनेस आए। दोस्तों इसी के साथ में शम्स की कहानी क्लोज करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।